प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य में जो 6 के पाठ का अध्ययन कर रहे थे। हमारी पुस्तक है सृजन, उसमें काव्य खंड, और उसका 6 का पाठ था शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित उषा। उसका हमने कुछ भाग सप्रसंग व्याख्या सहित कर लिया था। आगे का देखिए। नील जल में या किसी की गोर झिलमिल दे है, जैसे हिल रही हो और जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। पहले हम इसमें कठिन शब्द है उनका अर्थ देख लें। नील नीला, जल पानी, गोर एकदम गोरे रंग का, झिलमिल झिलमिलाना या चमकना, देह शरीर, हिलना हिलना, जादू जिसे कहते हैं कि कुछ जादू कर दिया हुआ है। इस उषा सुबह के समय का, सूर्योदय सूर्य उगने। हमने देखा था कि अन्य कवियों की तरह नहीं, हमारे जो प्रमुख ये कहें कि जो बिंब हैं जिनका कवि ने सूर्योदय का वर्णन करते समय काम में लिया है, वो उनके अनोखे हैं। जैसे सबसे पहले हमने देखा कि आसमान ऐसे लग रहा जैसे राख से लिपा हुआ चौका। फिर दूसरा हमने देखा कि उसके ऊपर ही ऐसे लग रहा जैसे काली सिल हो और उस पर लाल केसर बिखेर दिया गया हो, क्योंकि जैसे जैसे सूर्योदय हुआ कालीमा हट रही है तो लालिमा उजागर हो रही है, अर्थात जो अंधेरा वो दूर हो रहा है। वो सूर्योदय का जो लाल रंग है वो दिखाई देने लगा है, तो काली सील पर लाल केसर बता दिया है। दूसरा उदाहरण इसी में दिया है, जैसे स्लेट पर, जिस स्लेट पर बच्चे पढ़ने के काम में लेते हैं, जो काले रंग की होती है, उस पर खड़िया चौक, और वह भी कैसे रंग की, लाल खड़िया चौक मल दी गई। यह प्रातःकाल या सूर्योदय के समय के बारे में बताया। आगे देखिए। नील जल में या किसी की गोर झिलमिल दे, कवि शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित ये कविता है, तो हम इसका प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश कवि शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित उषा कविता में से अवतरित है। इसमें प्रातःकालीन सूर्योदय का वर्णन किया गया है। कवि सूर्योदय का वर्णन करते हुए बता रहे हैं कि नील जल में या किसी गोर झील में थे। सूर्योदय से पहले आकाश में जो बदलाव हो रहा है, जो सुंदर वातावरण दिखाई दे रहा है, उसके बाद कह रहे हैं कि जब नीले वर्ण के आकाश में, नील वर्ण सूर्य की चमकती हुई सफेद आभा दिखाई देती है, तो वो किसके समान लग रही है, नील जल में, जैसे नीले पानी में से कोई गोरे रंग की शरीर वाली सुंदर गोरी है, उसका गोरा रंग है और पानी का रंग कैसा है, नीला है। उसमें से जैसे कोई सुंदर स्त्री है वो बाहर निकल रही है, उसका जो शरीर है वो चमकता हुआ नजर आ रहा है, जैसे हिल रही है, क्योंकि नहाएगी तो उसमें से पानी हिलेगा ही, इसलिए बताया जैसे हिल रही है। और जादू टूटता है इस उषा का, और धीरे धीरे जो जादू नजर आ रहा है, जैसे कोई बता दिया कि सुंदर स्त्री का शरीर दिखाई दे रहा है,
और वह कुछ देर में ही धीरे धीरे जैसे सूर्योदय हो रहा है तो वह जादू है वो टूट रहा है, पल पल वो जादू दूर होता जा रहा है। इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। अब धीरे धीरे जो पहले स्लेट दिखाई दे रही थी, खड़िया चौक नजर आ रही थी, वो सब जादू अब क्या कर रहा है कवि कि वो पल पल जादू है वो बदल रहा है और जादू की तरह जैसे वो समाप्त हो रहा है और अब सूर्योदय हो रहा है। इसमें हम विशेष लिखेंगे आकाश का सुंदर चित्रण किया गया है। दूसरा मानवीकरण और शब्द बिंब का प्रयोग किया गया है। अब क्वेश्चन देखिए, वस्तुनिष्ठ उषा कविता में है सूर्योदय का वर्णन, सूर्यास्त का वर्णन, बादलों का चित्र, सवेरे की लालिमा का। तो इसमें हमने देखा कि सूर्यास्त का नहीं है और नहीं बादलों का, आकाश का जरूर है तो, और साथ ही सवेरे की सिर्फ लालिमा का भी नहीं है, तो इसमें सही उत्तर होगा सूर्योदय का वर्णन। दूसरा है जादू टूटता है उषा का में जादू का क्या अर्थ है? जो हम देख रहे थे कि क्या हो रहा था, हमें आकर्षित कर रहा था अलग अलग प्रकार से। कौन सा? कभी आसमान को राख से लिपा हुआ देख रहे थे, कभी गीला चौका नजर आ रहा था, कभी उसके ऊपर जो काली शील थी उस पर लाल केसर बिखरा हुआ नजर आ रहा था, कभी स्लेट पर खड़िया चौक से लिखा हुआ। तो वो सभी क्या थे? वो आकर्षण थे, हमें आकर्षित करने वाले थे। तो इसमें होगा आकर्षण। आगे देखिए, भोर का आकाश किसके समान नीला था? तो किसके समान बताया है? भोर का आकाश शंख के समान नीला था। कवि के अनुसार भोर का आकाश शंख के समान नीला था। दूसरा क्वेश्चन देखिए, कवि ने नभ को शंख से राख से लिपा हुआ चौका क्यों कहा है? हमने देखा कि आसमान है वो कुछ नीला, कुछ काला, कुछ नमी वाला नजर आ रहा है, क्योंकि एकदम दोपहर हो जाती तब नमी वाला नहीं लगता है, तो सुबह सुबह का ही वर्ण है तो नमी वाला भी नजर आ रहा है। इसलिए इसका उत्तर देते समय हम लिखेंगे भोर के समय आकाश में कुछ नीलापन, कुछ कालापन, कुछ नमी रहने से कवि ने उसे राख से लिपा हुआ चौका कहा है। तीसरा, उषा का जादू टूटने का क्या तात्पर्य है? उषा का जो प्राकृतिक सौंदर्य या विशेष आकर्षण वाला सौंदर्य था वो सूर्य निकलने से समाप्त हो जाता है, इसलिए कवि ने जादू टूटने का सही तात्पर्य यही बताया। आगे देखिए, लाल केसर तथा लाल खड़िया चौक के माध्यम से कवि क्या व्यक्त करना चाहता है? हमने देखा कि जैसे जैसे उजाला हो रहा है तो सूर्य के कारण जो लाल दिखाई देता है उसे कभी लाल केसर बताया है तो कभी लाल खड़िया चौक। तो हम लिखेंगे उषा काल में धुंधले आसमान में सूर्य
की लालिमा दिखाई देती है। कवि को लगता है जैसे किसी ने लाल केसर फैला दी। आकाश का रंग दिखाई नहीं, कुछ क्षण बाद ही आकाश का रंग है वो भी राख के रंग जैसा लगने लगता है। जैसे जैसे सूर्य की किरणें निकल कर आने लगती हैं, उभरने लगती हैं, वैसे वैसे उसका दृश्य है वो बदलने लगता है और सूर्य है वो लाल केसर अर्थात, और साथ ही साथ पहले तो लाल केसर धुंधलापन था थोड़ा, तो लाल केसर है, और अब धीरे धीरे सूर्य ज़्यादा निकलने लगा है तो लाल खड़िया चौक के समान आके आकाश वो दिखाई देता है। तीसरा, उषा कविता में कवि ने क्या संदेश दिया है? उषा कविता में कवि शमशेर बहादुर सिंह ने संदेश दिया है कि प्रातःकाल प्राकृतिक परिवेश में जिस तरह गतिशीलता और जीवंतता निरंतर गति करते रहें और जिंदा रहने का प्रमुख लक्ष्य बन जाता है। अब देखिए, जब ऐसा परिवेश होगा प्रातःकाल का तो जीवन के प्रति भी सकारात्मकता उत्पन्न हो जाती है। हमें प्रकृति से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए कि हमें आलस्य को त्याग कर जीवन में उन्नति के लिए प्रयास करने चाहिए और खुशियों से अपना जीवन महकाना चाहिए। दूसरा देखिए, उषा कविता की प्रमुख शिल्पगत विशेषता क्या है? अब इसमें देखिए कि उषा जो कविता है उसमें प्रमुख शिल्पगत विशेषता है कि इसमें बिंबात्मक, हमने देखा है कि बिंबों का प्रयोग है, ये हिंदी साहित्य में होते हैं, तो बिंबात्मक चित्रण किया गया है। इसमें साथ ही रूपक एवं उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। जिस प्रकार से हमने देखा कि जैसे आया है तो साथ ही जब क्या होता है कि दो वस्तु असमान होती है और दूसरी वस्तु का को भी उसके समान एक वस्तु के समान मान लिया जाता है, तब उपमा अलंकार होता है और रूपक आरोप लगा दिया जाता है सीधा ही, तो इसमें रूपक और उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ। शिल्पगत बनावट उषा कविता की, उसके आधार पे हमें बताना है। उषा काल के आकाश एवं चारों ओर के आकर्षक दृश्य का बिंब सुंदर सब चित्रों में दर्शाया गया। इसमें शब्दावली अतीव सरल, सुबोध, लघु आकार की तथा भावानुरूप प्रयुक्त हुई। जैसे भाव है उसी के अनुरूप। आगे देखिए, बिंब योजना एवं शब्द चित्र रचना इसकी उत्तम विशेषता है। अब निबंधात्मक प्रश्न, शमशेर बहादुर सिंह की उषा कविता का प्रकृति वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। उषा कविता में कवि शमशेर बहादुर सिंह ने प्रातःकाल का वर्णन किया है। जो प्रातःकालीन प्रकृति है वह बहुत ही मनोरम है। भोर से पहले का सारा परिवेश अंधकार में डूबा रहता है। जब सबसे पहले पूर्व दिशा में हल्का उजाला फैलने लगता है तो उषा की अरुण किरणें मंद आभा में बिखरने लगती।
है, अर्थात सूर्य की किरणें धीरे धीरे बिखरनी शुरू होती है और कुछ ही क्षण बाद पूरे आसमान में फैल जाती है। सूर्य का जो अरुण रंग है जैसे जैसे बढ़ता जाता है तो सारी प्रकृति है वो उसमें लालिमा फैल जाती है। फिर कुछ समय बाद लालिमा कम हो जाती है और पीला रंग है वो दिखाई देने लगता है। चोटियों को स्वर्णिमाभा से ढक दिया जाता है, सारा परिवेश सुहावना हो जाता है। इसके कुछ क्षण बाद सूर्य का श्वेत बिंब उभरता है, सूर्योदय होता है। उसके प्रकाश से सारे पेड़ पौधे परिवेश आलोकित हो जाते हैं। धरती पर पेड़ों लताओं की हरितमा पर ओस कण भी है वो चमकने लगते हैं, अर्थात जगह जगह ओस भी आ जाती है। पशु पक्षी हैं उनकी भी कलरव की जो ध्वनि है वह भी सुनाई देने लगती है और लगता है कि धरती में नव चेतना या नई चेतना है वह जागृत हुई है। इस प्रकार से निबंधात्मक क्वेश्चन करेंगे। आगे हम देख रहे हैं कि व्याख्यात्मक क्वेश्चन नील जल में, यह जो हमने आज पढ़ा है उसकी 100% व्याख्या है, इसलिए जो पहले की व्याख्या कर लेगा उससे दोबारा नहीं करवाई जाएगी, लेकिन जो लापरवाही से करेगा उससे हो सकता है दोबारा पूरा होमवर्क करवा लिया जाए। प्रिय विद्यार्थियों, यदि तुम अध्ययन नहीं कर रहे हो तो तुम्हें बहुत नुकसान हो रहा है, इसलिए जितना जल्दी हो सके व्याख्या लिखने का कष्ट करें। धन्यवाद।